हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक नई एनर्जी के साथ हम आज शुरू करते हैं एक नई वीडियो। एंड मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो भाई आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास के सिद्धांत। अब यूं अगर हम कहें तो बाल विकास में कुछ 10-11 या कुछ बुक्स में 12 सिद्धांत दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको कुछ 5 या 6 सिद्धांत आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड जो बचे हुए जो प्रिंसिपल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि सबसे पहला सिद्धांत क्या कहता है डेवलपमेंट का। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतर विकास का सिद्धांत। यस, क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एक निरंतर प्रोसेस है, ठीक है। हमने डिबेट्स पढ़ी थी साइकोलॉजी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, हमने 3 डिबेट्स पढ़ी थी, ठीक है। उसमें जो सेकंड डिबेट थी वो क्या थी? कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो उस डिबेट से बाद में लेटर ऑन ये मतलब रिसर्च में ये पाया गया था कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में नहीं होती। स्टेजेस में हमने उसको सिर्फ अपने समझने के लिए जो है हमने उसको बांट दिया था, या साइकोलॉजिस्ट ने उसको स्टेजेस में इसे डिवाइड कर दिया था, ठीक है। लेकिन असल में जो डेवलपमेंट है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस जो प्रोसेस होती है। बिल्कुल सही बात है। हम लाइफ में एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस हो रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम एक दिन एक कमरे में बिल्कुल बंद होके बैठ जाएंगे और भाई कोई एक्सपीरियंसेस, ना सोशल ना इमोशनल ना कॉग्निटिव, किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो कमरे में बैठ के भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे हो रहे होंगे, वहां पे भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी। तो क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सबसे पहली बात तो वो एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होती। नेक्स्ट क्या कहता है कि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बिल्कुल, एक्सपीरियंसेस तो हमें अपने जन्म से लेके और अंतिम हमारे मृत्यु तक, जीवन के अंतिम चरणों तक हमें एक्सपीरियंसेस करने को मिलते हैं, और वही एक्सपीरियंसेस तो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं, हमारी फंक्शनिंग को, हमारी कोग्निटिव, हमारी फिजिकल, हमारी सोशल, इमोशनल, मोरल, हर प्रकार की जो डेवलपमेंट वो करते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि जो चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम स्टेज टू स्टेज। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जो अर्ली डेवलपमेंट, जो अर्ली चाइल्डहुड की हमारी स्टेज होती है, हमने पढ़ा है कि उसमें भाषा का बहुत ज्यादा तेजी से विकास होता है, ठीक है। इतना ज्यादा तेजी से विकास ना तो लेटर चाइल्डहुड में होगा ना तो इन्फेंसी में होगा। अब अगर हम फिजिकल ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करें तो जो इन्फेंसी का पीरियड है, इन्फेंसी की जो स्टेज है, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से होती है। इतनी तेजी से और कोई जो स्टेज है उसमें नहीं होती। तो दैट मीन्स जो रेट है, जो हमारी डेवलपमेंट का जो ग्रोथ का रेट है वो वेरी कर सकता है स्टेज टू स्टेज। मतलब ये जो चेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि भाई निरंतर तो हो रहे हैं, लेकिन ये स्टेज टू स्टेज थोड़े थोड़े वेरी कर सकते हैं। कि कहीं पे जो हमारी संज्ञानात्मक विकास है वो ज्यादा हो रहा होगा, कहीं पे हमारा शारीरिक विकास ज्यादा हो रहा होगा, और कहीं पे हमारा इमोशनल डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। तो इसने कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करी है क्या, कि हमें ये तो पता है कि भाई जो बच्चा है ना, मान लो वो 4 साल का एक चाइल्ड है, और वो उसके पास कुछ वोकैब डेवलप हो चुकी है, कुछ वर्ड्स है उसके पास। पहले वो क्या करेगा? उन वर्ड से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएगा। उसके बाद जब उसका विकास, उसकी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो फिर वो अच्छे से सेंटेंस बनाने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मतलब कॉन्टिन्यूटी में हो रही है चीजें। पहले उसके पास वर्ड, पहले उसने वर्ड सीखे, उसके बाद उसने ऐसे स्मॉल सेंटेंसेस बनाए उससे, फिर वो फुल सेंटेंसेस बनाएगा, ठीक है। और फिर वो अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करने के लिए केपेबल हो जाएगा, ठीक है। क्या कहता है कि डेवलपमेंट नेवर एंड्स। डेवलपमेंट जो है कभी भी एंड नहीं होती, ये कंटिन्यू होती है टिल द डेथ। चलो भाई, बहुत ही आसान सा प्रिंसिपल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है ये। बिल्कुल सही बात है। कोई भी जो इंसान है वो किसी की कॉपी नहीं हो सकता, है ना। वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर यूनिक, वी ऑल आर वेरी स्पेशल इन आवर सेल्व्स, ठीक है। और यही हमें यकीन भी करना चाहिए, इस बात पे हमें विश्वास होना चाहिए कि हम सबसे अलग है। और ये इसका तो भाई प्रिंसिपल भी है, अब हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, और क्या कहता है कि ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं किस कारण? ये हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण, यानी
अनुवांशिकता और परिवेश के कारण ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हम में आई हैं। क्यों? क्योंकि सबकी हेरिडिटी तो सेम नहीं हो सकती, सबकी हेरिडिटी तो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और जिस परिवेश में उस हेरिडिटी को लेके जो हमने जन्म लिया है, ठीक है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आई है, फिर उसके बाद मान लो हमने कहीं भी जन्म लिया है, तो उस परिवेश में, जिस घर में, परिवार में, जिस मोहल्ले में, ठीक है, जिस भी कंट्री में, स्टेट में हमने जन्म लिया है, वहां का सबका परिवेश क्या होता है, अलग अलग होता है। एंड डेवलपमेंट इज द इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो इस हिसाब से कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना। तो इसलिए किसी का भी जो विकास है वो क्या नहीं होता, एक जैसा विकास नहीं होता, मतलब एक जैसे चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट, बहुत ज्यादा यूनिक पर्सनालिटीज होते हैं हर इंसान। और ये इसका कारण हमने जान लिया, इसका कारण क्या है, इंटरेक्शन जो हमारी डिफरेंट हेरिडिटीज और हमारे डिफरेंट परिवेश जो रहेगा हमारा, उसके कारण, ठीक है। क्या कहता है कि कोई फिक्स रेट नहीं है किसका, डेवलपमेंट का। यस, अब भाई हमें ये तो पता है कि हर बच्चा, इंसान का बच्चा है तो दो पैरों पे चलना सीख जाएगा, आज नहीं तो कल सीख जाएगा। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि हर बच्चा 12 महीने का होते ही चलना सीख जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल होता है? हर बच्चा 12 महीने का होते ही चलना नहीं सीखता है, ठीक है। कुछ बच्चे 10 महीने का होने के बाद भी चलना सीख सकते हैं, सीख जाते हैं इनफैक्ट, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1.5 साल तक भी चलना नहीं सीखते। तो दैट मीन्स ये जो रेट है ये फिक्स नहीं है डेवलपमेंट का। ये जो स्पीड, जिस स्पीड से ये चेंजेस हो रहे हैं, सब में ये जो चेंज होने की स्पीड है ना, ये सब में क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या कहता है कि कोई भी जो बालक है उसकी वृद्धि और विकास है ना, वो किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होगा, किसी अन्य बालक के मतलब वो उसके समान नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हर बच्चा, जो इंसान का बच्चा है, तो मतलब वो चलेगा तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो 1 साल के होने के बाद ही वो अपना फर्स्ट स्टेप लेगा, या फिर 18 महीने का होने के बाद ही वो फर्स्ट स्टेप लेगा। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो भाई ये हमने पढ़ा, एंड दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार मोस्टली सीटेट या एचटेट या जो भी टेट एग्जाम्स है उनमें पूछ लिया जाता है ये प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत है। इरिवर्सिबिलिटी यानी हम किसी चीज को रिवर्स नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है ना, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। डेवलपमेंट कैन नॉट बी रिवर्स्ड और अनडन। बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई। क्या कि मान लो आपने जो फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ी थी इन्फेंट, मान लो कोई स्टेज है इन्फेंसी की, मान लो हमारी सेकंड स्टेज जो है चाइल्ड ने कवर कर ली, उसके बाद वो आता है यहाँ पे चाइल्डहुड की स्टेज में आ गया, उसके बाद वो आ गया एडोलसेंट की स्टेज में। अब जैसे ही वो इन्फेंसी से चाइल्डहुड की स्टेज में आया, उसका कैसा कैसा विकास होता है। एक तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास। दूसरा उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छे से होता है, ठीक है, क्योंकि चाइल्डहुड की स्टेज है। अब जब वो एडोलसेंट की स्टेज में वो जाएगा चाइल्डहुड को क्रॉस करके, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो उसने सेंटेंसेस बनाने सीखे थे चाइल्डहुड में, जो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई थी, एडोलसेंट में जाके वो अपनी लैंग्वेज या जो सेंटेंस फॉर्मेशन भूल जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पे जो मसल्स पे उसने कंट्रोल या फिर जो मस्कुलर एबिलिटीज उसके अंदर आई थी, अब यहाँ पे जाके वो अपने मसल्स का जो कंट्रोल है वो तो लूज नहीं कर देगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट यानी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो एबिलिटीज आपके अंदर डेवलप हो गई ना, वो डेवलप हो गई भाई, वो अब पूरे लाइफ, ओवर द लाइफ आपके साथ रहेंगी वो एबिलिटीज, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी। दैट मीन्स विकास जो है वो एक क्रम को फॉलो करता है। दैट मीन्स एक सीक्वेंस को फॉलो करता है यहाँ पे, ठीक है। क्या कहता है कि भाई चेंजेस तो हैं, क्या हो रहे हैं, चेंजेस तो हो रहे हैं, और सब में क्या है, वो उन चेंजेस का रेट भी अलग है, उन चेंजेस के होने की स्पीड भी अलग है। लेकिन फिर भी क्या हम कह सकते हैं कि भाई जो डेवलपमेंट है ना, हर एक इंडिविजुअल में जो विकास है ना, वो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है?
क्रम को फॉलो कर रहा है वो। जैसे मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि जो सिर की ओर से प्रारंभ होती है। अब क्या कहता है कि सिक्वेंशियलिटी में दो चीजें आती हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है इसमें सिफेलोकोडल और दूसरा आता है प्रोक्सिमो डिस्टल, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं किसको, सिफेलोकोडल को। तो सबसे पहले हम ये वर्ड ही समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ के पढ़े तो ये दो शब्दों से बना है, दो वर्ड रूट आ जाएंगे इसमें। सिफेलो मीन्स हेड। सिफेलो जो वर्ड यूज किया जाता है वो किसके लिए, हेड के लिए यूज किया जाता है। और कोडल जो वर्ड है वो हिंड लिम्स के लिए यूज किया जाता है। हिंड लिम्स, लिम्स होते हैं भाई, फोर लिम्स होते हैं हमारे हाथ या बाजू जिसको हम बोलते हैं, और जो हिंड लिम्स होते हैं हमारी जो टांगे होती है, ठीक है, या पैर बोलते हैं जिनको। तो क्या कहता है सिफेलोकोडल का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो बच्चे की जो डेवलपमेंट होगी वो हेड से टो की तरफ होगी, ठीक है। पहले सिर डेवलप होगा, उसके बाद लोअर जो ऑर्गन्स हैं, लोअर पोर्शन है बॉडी के, ठीक है, फिर वो डेवलप होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ठीक है, हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में डिस्कस किया था, प्री नेटल स्टेज का पार्ट था एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब एम्ब्रियो से जब वो जो चाइल्ड है उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, एम्ब्रियो से वो क्या बन रहा है, उसकी प्रॉपर बॉडी डेवलप हो रही है। तो सबसे पहले क्या डेवलप होगा उसका, सबसे पहले हेड डेवलप होगा, ठीक है। सबसे पहले किसकी डेवलपमेंट होगी, हेड की डेवलपमेंट होगी। उसके बाद उसके बॉडी के लोअर पोर्शंस जो हैं उनकी डेवलपमेंट होगी। दैट मींस हेड टू टो, टो होते हैं ना हमारे पंजे, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है वो किसका सिद्धांत फॉलो करती है, हेड से, सिर से पैर तक का, सिर से पैर तक का वो सिद्धांत फॉलो करती है। तो इसी को हम बोलते हैं सिफेलोकोडल, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इतना इजी सा है, देखो। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा, प्रोक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट क्या आती है चीज जो है वो प्रोक्सिमो डिस्टल की जो डेवलपमेंट है ना वो एक और सीक्वेंस को फॉलो करती है। एक सीक्वेंस तो हमने पढ़ ली क्या, हेड टू टो वाली, जिसको हमने क्या बोला, सिफेलोकोडल बोला। सेकंड जो सीक्वेंस हमारी रहती है डेवलपमेंट की वो रहती है प्रोक्सिमो डिस्टल। इसको भी इतना बड़ा सा वर्ड है, तोड़ के देख लेते हैं क्या मतलब है प्रोक्सिमो डिस्टल। जो प्रोक्सिमो वर्ड आया है वो आया है प्रोक्सिमिटी से, प्रोक्सिमिटी से, ठीक है। प्रोक्सिमिटी मतलब नियर, हमारे आसपास का जो स्पेस है, ठीक है, हमारे आसपास का जो स्पेस है, जो हमारे नियर जो चीजें हैं, ठीक है, मतलब ये मेरी प्रोक्सिमिटी में है, मतलब ये चीज मेरे पास है, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे आसपास का स्पेस है उसको बोलेंगे प्रोक्सिमिटी। और डिस्टल मींस डिस्टेंस, ये हम दूर के लिए यूज कर देंगे यहाँ पे। तो क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है ना वो सेंटर से, बॉडी के सेंटर से टुवर्ड्स द पेरिफेरी, मतलब बाउंड्री, पेरिफेरी क्या होता है, बाउंड्री। अब जो क्या कह रहा है कि विकास है ना पहले कहाँ का होगा, पहले बॉडी के सेंटर का होगा, ठीक है। विकास पहले बॉडी का जो सेंट्रल पोर्शन है ना उसकी डेवलपमेंट होगी, उसके बाद पेरिफेरी की डेवलपमेंट होगी, मतलब जो पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे की क्या बनेगी, स्पाइनल कोड डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी, स्पाइनल कोड डेवलप होगी। उसके बाद हार्ट, चेस्ट, ठीक है, और उसके लंग्स वगैरह, मतलब जो सेंटर से दूर जा रहे हैं, ठीक है, सेंटर से दूर जाते हुए जो ऑर्गन आते हैं ना उस पोजीशन में, तो वो डेवलप होंगे। सबसे पहले उसकी बॉडी का सेंट्रल पार्ट, जो मेन मसल्स हैं वो डेवलप होंगी। उसके बाद उसके पेरिफेरल जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप होंगे। अब पढ़ लेते हैं भाई क्या लिख के दे रहा है ये हमें। कहता है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वही बात की, पहले स्पाइनल कोड डेवलप होती है, फिर बाद में हार्ट या चेस्ट जैसे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। फर्स्टली जो बच्चे का कंट्रोल है ना वो उसकी फंडामेंटल मसल्स पे होता है। कौन सी मसल्स, फंडामेंटल मसल्स पे होता है फर्स्टली कंट्रोल। अब फंडामेंटल मसल्स कौन सी है भाई, फंडामेंटल मसल्स यानी जो हमारी मेन जो मसल्स हैं, जैसे कि हमारी बैकबोन की मसल होगी, जैसे हमारी स्टमक, और ये मतलब जो पूरा मेन जो बॉडी का एक्सिस है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे जितनी भी मसल आएंगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, ये हमारी फंडामेंटल मसल्स आ जाएंगी। कहता है सबसे पहले जो हमारा कंट्रोल बनना शुरू होता है बच्चे का वो फंडामेंटल मसल्स पे होता है, उसके बाद वो छोटी मसल्स पे उसका कंट्रोल बनना शुरू होता है। जैसे कि सबसे पहले
क्या होगा कि बच्चा पहले बैठना शुरू करेगा धीरे धीरे, है ना, पहले बैठना शुरू करेगा, फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे चीजों को होल्ड करना शुरू करता है। मतलब पहले उसका जो कंट्रोल आया वो उसके सेंट्रल बॉडी का जो सेंट्रल एरिया है, जो मेन जो सेंट्रल वाला हिस्सा है उस पे आया, फिर उसके बाद उसका लिम्स पे, मतलब लिम्स यानी फोर लिम्स या हिंड लिम्स जो है उन पे उसका कंट्रोल आता है। ये तो बात होती है प्रोक्सिमोडिस्टल की। यही बात सिफेलोकॉर्डल में अगर हम समझे क्या, कि पहले बच्चे का कंट्रोल जो है अपने हेड पे आता है। यस, पहले उसको अपना, उसकी गर्दन, अपना सिर बैलेंस करना सीखता है वो। उसके बाद वो अपना जैसे उसका सिर बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, वो थोड़ा सा बैठना सीखेगा, किस चीज के सहारे बैठेगा, फिर इंडिपेंडेंटली बैठेगा, फिर जाके कहीं उसका जो कंट्रोल है उसके लेग्स पे आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विकास का भी यही क्रम है और उसके कंट्रोल का भी यही क्रम रहेगा, फिर जाके कहीं वो चलना सीखता है। हमेशा ऑब्जर्व करना कि बच्चा पहले अपने हेड को, अपने नेक को पूरा, ये वाला जो रीजन है, ये वाला हिस्सा है उसका, ये कंट्रोल करता है पहले, ये सीखता है कंट्रोल करना, फिर जाके वो चलना सीखता है या मूवमेंट सीखता है। चले आगे। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। यानी जनरल मतलब सामान्य चीजें, बोलते हैं ना सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, है ना। स्पेसिफिसिटी यानी विशिष्ट, जो हम स्पेसिफिक किसी चीज की बात कर रहे हैं, जब हम पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे हैं। जनरल मतलब कोई भी ऐसे सामान्य जो हमने बात करी, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज। तो क्या कहता है कि जो बच्चा है ना, उसका जो बिहेवियर है वो पहले जनरल होता है। मतलब उसका कुछ भी एनवायरनमेंट में कुछ भी स्टिमुलस दिया उसको, एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हुआ, तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो जनरल से रिस्पॉन्सेज देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जनरल रिस्पॉन्सेज के बाद वो स्पेसिफिक बिहेवियर्स की तरफ बढ़ता है। अब यार ये तो समझ नहीं आया, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल? जैसे अगर बच्चे को भूख लग रही है, छोटा बच्चा है, एक मान लो 6 महीने का बच्चा है, ठीक है। अगर उसको भूख लग रही है तो भी वो रोएगा, उसको प्यास लग रही है तो भी वो रोएगा, ठीक है। उसको दर्द हो रहा है तो भी वो रोएगा। मतलब हर एक जो एनवायरमेंटल चेंज जो है, मतलब बाहर से या कुछ भी, तो हर एक पे वो एक ही बिहेवियर, उसका एक ही रिएक्शन हो रहा है, रोना। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे उसका विकास होगा, वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है, उसकी कॉग्निटिव और उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज है वो बढ़ती जाएंगी, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब भूख लगी है या प्यास लगी है तो अब खाना मम्मी से मांग लेना है, ठीक है। दर्द हो रहा है तो मम्मी को बता देना है, ठीक है। तो मतलब अब उसका अलग अलग रिएक्शन रहेगा, स्पेसिफिक चीजों पे स्पेसिफिक रिएक्शन उसका रहेगा, स्पेसिफिक बिहेवियर रहेगा। ऐसा नहीं कि हर चीज पे रोना ही शुरू कर देगा, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरी बात हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई जो बच्चा होता है ना, जब वो रोता है तो वो अपने सारे बॉडी पार्ट्स का यूज करता है स्टार्टिंग में। जैसे मान लो 6 महीने का बच्चा है, ठीक है। फिर बाद में जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है तो फिर उसका जो मतलब रिएक्शन, जो बिहेवियर रहेगा ना, वो स्पेसिफिक हो जाता है। मतलब जब वो रोएगा सिर्फ उसकी आईज यूज होंगी और उसका वाक तंत्र, मतलब उसका वोकल कॉर्ड यूज होगा, ठीक है। ये तो हम सभी को पता है। तो भाई यहाँ पे इसका एक जनरल रिस्पॉन्स है बच्चे का। कैसा रिस्पॉन्स है? जनरल रिस्पॉन्स है। लेकिन यहाँ पे ये रिस्पॉन्स इसका स्पेसिफिक हो गया। अब यहाँ पे तो इसको जब स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है तो ये गुस्सा भी करता है, ये नाराज भी होता है, ठीक है, ये फ्रस्ट्रेट भी होता है। तो ये सारे तरह के इमोशंस दिखाता है। मतलब जिस तरह का तुम स्टिमुलस दोगे उसी तरह का इमोशन ये शो करेगा, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं काफी सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए लेके आई हूँ इसमें, ताकि अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। बच्चा पहले विशेष जो शब्दों का प्रयोग नहीं करता, वो सबसे पहले सामान्य शब्दों का प्रयोग करता है जब उसकी लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसे वो हर इंसान को पा पा या फिर डा डा या फिर मा मा, ऐसे वर्डों से वो, मतलब ऐसे वर्ड यूज करता है, ठीक है। चाहे उसको कोई भी दिख जाए, चाहे उसको कोई भी खिला रहा हो तो वो सबको डा 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 ही करेगा, ठीक है। या उसको कोई भी खिला रहा हो सबको पा पा ही करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ विकसित होती है, उसका विकास हो रहा है क्योंकि, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ अपने पापा को ही पापा बोलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि दूसरों के पापा को भी अपना पापा बोलेगा, नहीं, ठीक है। वो मम्मी को मम्मी बोलेगा, फिर दादी को दादी बोलेगा। मतलब वो स्पेसिफिक हो गया है, अब विशेष शब्दों का वो यूज कर रहा है। क्यों?
क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो जनरलिटी से स्पेसिफिसिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब पहले तो एक जनरल रिस्पॉन्स था, उसके बाद उसका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आ गया। चलिए भाई देखते हैं आगे। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी बचे हुए जो प्रिंसिपल्स हैं, तब तक के लिए टेक केयर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।